लड़की उसे किसी और समझ लेती है और चिढ़कर कहती है, इतनी देर क्यों लगाई? लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, डर जाती है। पूछती है, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? शांति से तोजो एक सोडा कैन उठाकर दिखाता है और कहता है, बस ड्रिंक डिलीवर करने आया हूँ। लड़की बिना शक किए कैन लेने के लिए हाथ बढ़ाती है और उसी पल तोजो मौका पकड़ लेता है। पूरी ताकत से उसकी कलाई दबोच लेता है। एक झटके में उसे जकड़ लेता है और ब्लेड उसकी गर्दन से सटा देता है। ठंडी आवाज में चेतावनी देता है, एक आवाज भी मत निकालना। सख्त नजर से वो पूछता है, पहचानते हो मुझे? लड़की पूरी तरह हिल जाती है। हकलाते हुए उसका नाम लेती है, तोजो, और पूछती है, तुम जिंदा कैसे हो? वो पूछता है, तुमने मुझे क्यों फंसाया? लड़की इनकार करती है। कहती है, क्या सच में तुम्हें लगता है ये मेरा काम था? वो समझाती है, ऐसा सेटअप बहुत महंगा पड़ता है और अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वो यहाँ काम नहीं कर रही होती। तो जो गंभीर होकर पूछता है, तो असली मास्टरमाइंड कौन था? अमानो उसे चेतावनी देती है, बेहतर है तुम न जानो, वो आदमी अनटचेबल है, भाग जाओ। लेकिन तोजो ब्लेड और दबा देता है। गर्दन पर हल्की सी कट लग जाती है। पागल सी नजर के साथ वो आखिरी मौका देता है, बोलो वरना इससे भी बुरा होगा। डर के मारे वो टूट जाती है। बताती है, मास्टरमाइंड कोकोशा था। तोजो चौंक जाता है। उसके दिमाग में सफेद बालों वाला आदमी उभर आता है। वो सोचता है, वही क्यों? लड़की अंदर की तरफ इशारा करती है। कहती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यही है। अमानो कहती है, मैंने जो पता था सब बता दिया, अब गहराई में मत जाओ, बस चले जाओ। लेकिन तोजो ठंडेपन से कहता है, मेरे पेरेंट्स अब नहीं रहे, अब मेरे पास जीने की वजह है। वो उसे छोड़ देता है और शांत लहजे में कहता है, कभी ड्रिंक पर मिलेंगे। लड़की मुड़ती है जैसे सहमत हो और एक कागज पर कुछ लिखती है। लेकिन तोजो कहता है, मेरे लिए अब सिर्फ बदला बचा है, तुम तय करो, मेरे साथ हो या खिलाफ। वो कागज उसे थमा देती है। कहती है, बाद में सब समझाएगी, बस अभी जल्दी निकल जाओ। तोजो कागज देखता है, उस पर फोन नंबर लिखा है। वो कहता है, कल कॉल करेगा, लेकिन चेतावनी देता है, अगर धोखा दिया तो रहम नहीं करेगा। उसी पल हॉलवे में कोकी योशिदा अपने हेंचमैन के साथ दिखाई देता है। वो ग्रुप तोजो की तरफ बढ़ता है। तोजो गुलाबी सूट वाले आदमी को गंभीर फोकस्ड नजर से देखता है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे सरकती है। टकराव तय है। दोनों हॉलवे के बीच आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तनाव से भरा पल। योशिदा उसे घूरता है। सोचता है, ये चेहरा कहीं देखा है। बाद में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ तोजो उस मनहूस रात को याद करता है। फ्लैशबैक में वो देखता है, योशिदा और मायो कैरिक बार में साथ बैठकर पी रहे थे। उसे याद आता है, अमानो और मायो साथ गा रही थी और वो दूर से सब देख रहा था। खुद को भी याद करता है, नशे में टेबल पर बेहोश पड़ा हुआ। फिर वो दृश्य उभरता है, योशिदा और मायो हाथों में हाथ डाले बाहर जा रहे हैं और वो नशे में था। आंखों में आंसू लिए वो सोचता है, उस घटिया ने उससे सब कुछ क्यों छीन लिया? मुट्ठी भींचकर नफरत से भरा तोजो पूरी ताकत से चिल्लाता है, योशिदा। अगले दिन वो एक पे फोन से जरूरी कॉल करता है। वो उसी शाम नदी के पास वाले पार्क में मीटिंग तय करता है। दूसरी तरफ से लड़की हामी भरती है। लगता है हालात समझ रही है। अमानो एक आदमी के साथ काउच पर बैठकर गा रही है, दिखावे के लिए। उस रात लड़की मीटिंग स्पॉट पर पहुंचती है और अकेले तोजो का इंतजार करती है। अचानक तोजो उसके पीछे प्रकट होता है। चेहरे पर सख्त अटल इरादा। बिना घुमाए फिराए सीधे सवाल करता है, मेरे पेरेंट्स कैसे मरे? लड़की सच बताती है। उसके पेरेंट्स को ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल गई थी और वो नया ट्रायल शुरू करने वाले थे। लेकिन योशिदा सच बाहर आने से डर गया और एक स्टेज एक्सीडेंट में दोनों को एक साथ एलिमिनेट कर दिया। तोजो के दिमाग में अपने पेरेंट्स की बेजान तस्वीर उभर आती है। सीने में दर्द और नफरत एक साथ फट पड़ते हैं। आंखों में आंसू लिए लड़की माफी मांगती है, जो कुछ उसके साथ हुआ उसके लिए। गुस्से में तोजो उसे धक्का देता है, चिल्लाता है, अब माफी का कोई मतलब नहीं। वो कहती है, उसे माफी नहीं चाहिए, बस पूरी सच्चाई बताना चाहती है, रिपेंटेंस के तौर पर। तोजो उसे पकड़कर पूछता है, रिपोर्ट में क्या था और मियो सच में कैसे मरी? अमानो बताती है, रिपोर्ट में 3 अलग अलग मर्दों के फ्लूइड्स मिले थे, लेकिन उनमें से एक भी तोजो का नहीं था। ये सुनकर तोजो सन्न रह जाता है, यकीन नहीं होता। वो आगे बताती है, योशिदा और उसके दोस्तों ने पैसे ऑफर किए
और मियो अपनी मर्जी से गई। फ्लैशबैक में दिखता है विलन कार्ड बढ़ाता है, बाकी आदमी देखते हैं। मायो शरारती मुस्कान के साथ पूछती है, आज रात कैसी मजाक करने वाले हैं? अमानो बताती है, उन्होंने उसे सब्सटेंसेस लेने पर मजबूर किया। ज्यादा डोज में उसका शरीर साथ नहीं दे पाया। पार्टी का सीन, कोई उसे और सब्सटेंसेस ऑफर कर रहा है। फिर जबरदस्ती सफेद पाउडर खिलाया जाता है। एक आदमी उसे कमरे में ले जाता है, वो पूरी तरह बेबस। अचानक सब घबरा जाते हैं, वो हिल नहीं रही तो जो टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो ऐसी थी। गुस्से में वो अमानो को कसकर पकड़ता है, पूछता है, मुझे ही क्यों फंसाया? वो कहती है, उन्हें एक कल्प्रिट चाहिए था। कॉन्फेशन की कहानी को हथियार बनाया गया। अंधेरी नजर से तोजो पूछता है, जो बताया सब सच है? अमानो मानती है, योशिदा ने उसकी जान भी धमकाई थी, इसलिए वो उससे भी नफरत करती है। मुट्ठी भींचकर तोजो कसम खाता है, वो उस दरिंदे को कुचल देगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन लड़की चेतावनी देती है। इंसिडेंट के बाद योशिदा के पिता ने उसके लिए 8 बॉडीगार्ड्स रखे हैं, सब प्रोफेशनल्स। उसके पास पहुंचना नामुमकिन है। वो कहती है, भाग जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स भी यही चाहते। तो जो ठंडेपन से कहता है, सच बताने के लिए वो उसे जिंदा छोड़ रहा है, लेकिन दखल मत देना। फिर उसे साथ चलने को कहता है। दोनों पार्क के फुट ब्रिज से चलते हैं। तो जो समझाता है, एहतियात के तौर पर, जब तक सब खत्म नहीं हो जाता वो उसे जाने नहीं दे सकता। वो उससे फोन मांगता है, लड़की बिना सवाल दिए दे देती है, और तभी पीछे से तोजो उसे कुएं में फेंक देता है। वो कहती है, उसे यही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गिड़गिड़ाती है, उसकी तरह मत मरना। तोजो ठंडी नजर से ऊपर से चेतावनी देता है, अगर मैं गया तो तू भी उसी कुएं में सड़ेगी, दूसरे आदमी के साथ। कुएं के तल में अमानो दूसरे कैदी को देखती है और सोचती है, यही उसकी सजा है जो उसे मिलनी चाहिए थी। सीन कट होता है एक नाइट क्लब में। वहाँ योशिदा एक लड़की को बाहों में लिए मस्ती कर रहा है। भीड़ में छुपा तोजो दूर से उसे घूर रहा है, नजर में शुद्ध बदले की आग। वो देखता है कि योशिदा स्टेज पर है, चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स। पास पहुंचना आसान नहीं। तभी विलन की साथी पास आती है और उसे रेस्टरूम चलने का न्योता देती है। योशिदा मुस्कुराता है, कहता है, सबके सामने ऐसा कहना बड़ी हिम्मत की बात है। वो सिक्योरिटी से रुकने को कहता है और लड़की के साथ चला जाता है। तोजो सब देख रहा है। तोजो समझ जाता है, यही मौका है, सब कुछ दांव पर लगाने लायक। वो पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है, रुकने को कहता है। तोजो ठंडी नजर से घूरता है, पूछता है, क्या इंसान शांति से रेस्टरूम भी नहीं जा सकता? गार्ड शक भरी नजर से उसे परखता है। कुछ पल के तनाव के बाद वो रास्ता दे देता है। रेस्टरूम के अंदर तोजो एक स्टॉल से अजीब आवाजें सुनता है। वो दरवाजे के पास जाकर नॉक करता है। अंदर से योशिदा चिल्लाता है, डिस्टर्ब मत करो। बस तोजो हमला करता है, जोरदार किक, नीचे से दरवाजा टूटता है। गुस्से में योशिदा उठता है, चिल्लाता है, तू कौन है? मरना चाहता है क्या? तोजो 1 सेकंड भी नहीं गंवाता, ब्लेड लिए झपटता है। लड़की दहशत में चीखती है। तोजो ब्लेड से उसकी गर्दन काट देता है। योशिदा दर्द से गर्दन पकड़ लेता है, चिल्लाता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? जवाब में तोजो पूरी ताकत से उसके चेहरे पर घूंसा मारता है, फिर उसे पकड़कर ब्लेड उसकी गर्दन पर दबा देता है। कांपता हुआ योशिदा आखिर पहचान लेता है, फुसफुसाता है, तोजो। उसी पल गार्ड्स पहुंच जाते हैं। योशिदा चीखता है, इसे पकड़ो अभी। भागने के लिए तोजो टूटे हुए टॉयलेट का सहारा लेकर वो स्टॉल की दीवार कूद जाता है। गार्ड्स उसकी फुर्ती देखकर सन्न रह जाते हैं। वो बाथरूम की खिड़की से टकराकर उसे तोड़ता है और बाहर कूद जाता है। गुस्से में योशिदा ऐलान करता है, जो इसे पकड़ेगा उसे 2 मिलियन। पैसे का नाम सुनते ही गार्ड्स बिना सोचे खिड़की से कूद पड़ते हैं। तो जो अंधेरी गलियों में जान बचाकर दौड़ता है। ब्रूट्स पीछे से चिल्लाते हैं, रुक जा, लेकिन वो पीछे नहीं देखता। कुछ देर बाद हेंचमैन उसे खो देते हैं, समझ नहीं पाते कहाँ गया। असल में तोजो पास ही कूड़े के बैग्स के ढेर में छुपा हुआ था। वो सोचता है, बहुत करीब था, अब उसकी पहचान खुल चुकी है। वक्त कम है, लेकिन हाथ में ब्लेड लिए वो मानता है, अभी भी बदले का एक मौका बाकी है। सीन कट, एक लक्जरी होटल के सामने एक काली गाड़ी खड़ी है। अंदर योशिदा अपने आदमियों से पूछता है,
पक्का वही तोजो था। गुस्से से भरी आंखों के साथ वो हुक्म देता है, किसी भी हाल में उसे ढूंढो। वो कहता है, उसे मैं खुद खत्म करूंगा। उधर सीन वापस उसी कुएं पर लौटता है जहां दोनों कैदी फंसे हुए हैं। अंदर अमानो और दूसरा जवान पूरी तरह टूट चुके हैं, कमजोर, प्यास से बेहाल। दोनों कराहते हैं, कहते हैं पानी नहीं मिला तो यहीं मर जाएंगे। अचानक ऊपर से एक रस्सी गिरती है। दोनों चौंक कर ऊपर देखते हैं। वहां तोजो खड़ा है। उसे देखकर अमानो की आंखें फैल जाती हैं। हैरानी से पूछती है, क्या तुम योशिदा को खत्म कर पाए? तोजो चिढ़ी हुई थकी नजर से बस इतना कहता है। आखिर में सब गड़बड़ हो गया। उसी वक्त दूसरा जवान घिसटता हुआ आगे आता है, गिड़गिड़ाता है, पानी दे दो। तो जो ऊपर से एक बैग फेंकता है, अंदर पानी की बॉटल्स और थोड़ा खाना। लड़का एक बॉटल पकड़कर जान बचाने की तरह पानी पीता है। तो जो ऊपर से सब देख रहा होता है, तभी कुछ अनहोनी होती है। अमानो का सेल फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, कोकी योशिदा। तो जो दोनों को चुप रहने का इशारा करता है। कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से योशिदा गुस्से में चिल्लाता है, कहाँ मर गई हो तुम? तो जो बिना एक शब्द बोले कॉल पर रहता है। कुछ सेकंड में योशिदा समझ जाता है अमानो उसके साथ है। तो जो ठंडे लहजे में उसकी बात कंफर्म कर देता है। विलन पूछता है, कहाँ हो तुम लोग? तो जो जवाब देता है, अगली मुलाकात तेरी आखिरी होगी। तभी योशिदा पलटवार करता है, कहता है, तुम्हारा दोस्त यूजी मेरे पास है, आकर ले जाओ। तो जो भड़क उठता है, चिल्लाता है, ये हमारे बीच की बात है, यूजी को छोड़ दे। योशिदा ताना मारता है, अगर छोड़ दूं तो क्या तुम शांति से आ जाओगे? तो जो डील देता है, 2 कैदियों के बदले यूजी को छोड़ दे। लेकिन योशिदा हंसता है, कहता है उसे उन दोनों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो कुछ पल चुप हो जाता है, समझ जाता है ये रास्ता बंद है। फिर ब्लफ करता है, कहता है रिपोर्ट की एक कॉपी बची है जो उसकी गिल्ट साबित कर सकती है। योशिदा यकीन नहीं करता, कहता है अगर ऐसा होता तो कब का बाहर आ चुका होता। झुंझलाकर पूछता है, आखिर चाहता क्या है? तो जो चीखता है, मैं बस अपना नाम साफ करना चाहता हूँ, मैं अभी जाना नहीं चाहता। वो सोचता है, मैं उसे अपने हाथों से खत्म करना चाहता था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं। तभी योशिदा डील रखता है, पैसे और प्रोटेक्शन, अगर वो रिपोर्ट की कॉपी ले आए। तो जो चुपचाप सब सुनता है, चेहरा सख्त, दिमाग तेज। आखिर वो डील मान लेता है, कहता है लोकेशन भेजो। कॉल काट देता है। नीचे कुएं में दोनों घबरा जाते हैं, चिल्लाते हैं, ये साफ सुइसाइड ट्रैप है। तो जो ठंडेपन से कहता है, मुझे पता है, मगर और कोई रास्ता नहीं। वो फोन जमीन पर फेंक देता है, कहता है शायद मैं वापस ना आऊं, जो करना है कर लेना। बेबस अमानो उसे पकड़ लेती है, चिल्लाती है, तुम मरने जा रहे हो, तुम्हारे पास रिपोर्ट की कॉपी है ही नहीं। तो जो कहता है, मैं यूजी को और इसमें नहीं घसीट सकता, ये आखिरी मौका है। कुछ समय बाद तो जो एक क्लोथिंग स्टोर में नया लुक चुनता है, नए कपड़ों में सड़क पर चलता है। तभी पीछे से एक कुक चिल्लाता है, उसका नाइफ गायब है। प्लान के लिए तो जो एक दुकान पर रुकता है और तेज शराब की 2 बॉटल्स खरीद लेता है। अब खेल अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। सीन हमें एक उजड़े हुए टूटे फूटे बिल्डिंग में ले जाता है, जहां तोजो अपनी तैयारी करता है। अंदर वो आग जलाता है, फर्श पर बैठता है, सामने ड्रिंक्स और वो नाइफ्स जो उसने चुराए थे। पूरी एकाग्रता के साथ वो अपने हाथों पर पट्टियां लपेटता है, आखिरी जंग के लिए खुद को तैयार करता हुआ। फिर वो ड्रिंक जमीन पर उड़ेल देता है और आग की मदद से अपने चारों तरफ लपटों का एक घेरा बना देता है। हाथ बंधे होने के बाद वो जोर से दोनों मुट्ठियां जमीन पर मारता है, एक इरादे का ऐलान। फिर वो गहरी श्रद्धा में झुकता है, किसी को पूरा सम्मान देते हुए। घुटनों के बल तो जो शहर की तरफ झुकता है, जैसे अलविदा कह रहा हो। वो अपने पेरेंट्स से ताकत मांगता है और वादा करता है वो बदला लेकर ही रहेगा और उसके बाद जल्द ही उनसे आ मिलेगा। बर्फ गिरने लगती है। तो जो रूफटॉप से शहर को देखता है। योशिदा की मैंशन में सिक्योरिटी गार्ड्स चौंक जाते हैं, वो सच में आ गया। मजबूत कदमों से तोजो आगे बढ़ता है, चेहरे पर जरा भी डर नहीं। बालकनी से योशिदा ये सब देखता है, होठों पर संतुष्ट घमंडी मुस्कान। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है, इस लड़के को जिंदा बाहर मत जाने देना। एक गार्ड पीछे से सरप्राइज करता है। पल भर में वो चारों तरफ से घिर जाता है और योशिदा बस तमाशा देखता रहता है। तो जो गुस्से में चिल्लाता है, नीचे आ
और सामने से लड़ सब खत्म कर दे। योशिदा ताने भरी मुस्कान के साथ कहता है, ठंड है, अंदर आकर बात कर लेते हैं। मैंशन के बड़े गेट्स खुलते हैं, लेकिन तोजो शर्त रखता है, पहले युगजी को छोड़ो वरना वो यहीं से चला जाएगा। योशिदा हाथ के इशारे से मान जाने का नाटक करता है। अगले ही पल युगजी को बाहर फेंक दिया जाता है। हेंचमैन उसे बेरमी से पीटते हैं। तोजो अपने दोस्त को संभालता है। योशिदा गर्व से कहता है, वो वादा निभाने वाला आदमी है। एक गार्ड सवाल करता है, क्या इससे उनका फायदा कम नहीं हो जाएगा? योशिदा मुस्कुराता है। उसे यकीन है कि तोजो टूटी हुई बाहों और टांगों वाले बोझ को लेकर भागेगा नहीं। युगजी हैरान है, दोस्त जिंदा है। तोजो माफी मांगता है उसे इसमें घसीटने के लिए, लेकिन युगजी चिल्लाता है, क्या वो कायर लगता है? ये सब दोनों साथ झेलेंगे। ऊपर से योशिदा उब जाता है, चिल्लाता है, बातें बंद करो और अंदर आओ। युगजी उसे रोकता है, कहता है, अंदर मत जाना, हर तरफ हेंचमैन है, ये तेरा अंत होगा। तोजो चिल्लाता है, योशिदा मेरे दोस्त को छोड़ दे, मैं अंदर आकर सब निपटा दूंगा। लेकिन युगजी मना कर देता है, कहता है वो कहीं नहीं जा रहा, सब यही खत्म करेगा। तो जो आखिरी बार अलविदा कहता है अच्छी जिंदगी जीना और कभी कभी उसकी कब्र पर आ जाना। दृढ़ नजर के साथ वो देखता है। गार्ड्स उसके दोस्त को ले जाते हैं। अब वो पूरी तरह अकेला है। तो जो मैंशन में दाखिल होता है। अंदर हेंचमैन इंतजार कर रहे हैं। सीढ़ियों से योशिदा नीचे उतरता है, अकड़ और घमंड के साथ। तो जो एक हॉलवे में आगे बढ़ता है। फर्श पर ब्लेड्स बिखरे पड़े हैं। उसकी आंखों में लाल पागलपन चमकता है। बाहर बर्फ गिरती रहती है। 2 ब्रूट बैटन लिए रास्ता रोकते हैं। सीढ़ियों के ऊपर से योशिदा पूछता है, जो डील हुई थी वो लाया? तो जो ठंडे लहजे में जवाब देता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्या तुझे लगता है मैं इतनी जरूरी चीज लेकर आऊंगा? घायल और चिढ़ा हुआ योशिदा चिल्लाता है, ड्रामा बंद कर। क्या तुझे लगता है मैं डर गया हूँ? और उसी पल हेंचमैन झुंड बनाकर तोजो पर टूट पड़ते हैं। आखिरी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन तभी तोजो अपनी जेब से 2 बॉटल्स निकालता है और ठंडे लहजे में कहता है, इतना टेंस मत हो, थोड़ा मजा लेते हैं। योशिदा उसे नफरत से देखता है और पूछता है, ये क्या है, मेरे लिए कोई गिफ्ट? कैमरा उन दोनों बॉटल्स पर टिक जाता है, जिन्हें तोजो मजबूती से पकड़े हुए है। उसी पल सीन में एक जोड़ी चमकदार सलीकेदार जूते दाखिल होते हैं। सबका ध्यान उधर चला जाता है। मैंशन के दरवाजे पर एक रौबदार आदमी खड़ा है। पीछे उसकी परछाइयों जैसे कई हेंचमैन। योशिदा पूरी तरह हिल जाता है, चिल्लाता है, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी सख्त आवाज में कहता है, तेरे फैलाए हुए गंदे काम को साफ करने आया हूँ। इसी के साथ योशिदा के पिता के आदमी मुंह बंधे हुए युगजी और अमानो को अंदर घसीट लाते हैं। तो जो ये देखकर सन्न रह जाता है। अपने जान पहचान वालों को इस हालत में देखकर दोनों बंधक टूटे हुए बेबस लगते हैं। चारों तरफ से ब्रूट्स की नजर में आदमी कहता है, अगर कुछ करना है तो सही से करो और कोई निशान मत छोड़ो। योशिदा घबरा जाता है, पूछता है, क्या आप सबको मार डालेंगे? जबकि अमानो तो हमारी साइड में थी। बूढ़ा आदमी उसे बेवकूफ कहता है, पूछता है, क्या सच में तुझे लगा ये लड़की वफादार है? फिर वो सबके सामने खुलासा करता है, अमानो ही वो थी जिसने ऑटोप्सी रिपोर्ट तोजो के पेरेंट्स तक पहुंचाई थी। तोजो अवाक रह जाता है। नजरें अपने आप अमानो पर टिक जाती है। योशिदा गुस्से से पागल हो जाता है। पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मारता है, चिल्लाता है, दार मेरे पैसे लेकर पीठ में छुरा घूमपा। लेकिन अमानो पलटकर जवाब देती है, कहती है, सब कुछ के बावजूद उसका दिल तुम लोगों की तरह सड़ा हुआ नहीं है। वो बताती है, वो तोजो के पेरेंट्स को हर जगह गवाह ढूंढते देख नहीं पाई, इसलिए चुप नहीं रह सकी। ये सुनते ही योशिदा भड़क उठता है, जोर से उसे लात मारता है और धमकी देता है, तुझे तोजो के साथ ही दफना दूंगा। योशिदा का पिता तोजो की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तो तुम ही हो वो तोजो जिसे हम ढूंढ रहे थे? तोजो गुस्से से जवाब देता है, तुमने मुझे इतना सब झेलने पर मजबूर किया बिना मेरा चेहरा तक जाने। बूढ़ा आदमी बेरमी से मुस्कुराता है, कहता है, कीड़ों से भी कम कीमत वालों के चेहरे जानने की उसे जरूरत नहीं। वो सीधे मुद्दे पर आता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट की कॉपी कहाँ है? तो जो बागी मुस्कान के साथ कहता है, वो कभी नहीं बताएगा। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी किस्मत अधर में लटकी। योशिदा का पिता अपने हेंचमैन को इशारा करता है, वो किसी भी पल हरकत में आने को तैयार।
वो डींग मारता है, कहता है उसके पीछे खड़ी ताकतें तोजो की सोच से कहीं ज्यादा है, और ये भी कि रिपोर्ट कहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तोजो चला जाएगा सब खत्म हो जाएगा। फिर बेरमी से मुस्कुराते हुए वो कहता है, वैसे एक बात और है। वो बताता है, तेरे पेरेंट्स को मारने वाले लोग अभी तेरे सामने ही खड़े हैं। ये सुनते ही तोजो का चेहरा नफरत और पागलपन से बिगड़ जाता है। पट्टियों में बंधा उसका हाथ कांपता है, मुट्ठी पूरी ताकत से भींच जाती है, और फिर वो पूरी जान से चीखता है उस आदमी का पूरा नाम। तोजो दहाड़ता है, कीड़ा भी पलटकर काटता है और पूरी ताकत से एक बोतल फेंक देता है। बोतल फर्श पर टूट जाती है। ज्वलनशील लिक्विड पूरे मैंशन में फैल जाता है। एक हेंचमैन उस तरल में फिसल जाता है। तोजो के अचानक हमले से पूरी तरह चौंका हुआ। इतना होते ही वो ब्रूट फिसल कर जोर से जमीन पर गिरता है। गीले फर्श पर संतुलन नहीं बना पाता, पूरा ड्रिंक से भीग चुका है और तोजो को ऐसी नजर से घूरता है जैसे नफरत उबल रही हो। लेकिन तोजो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। अविश्वसनीय स्पीड के साथ वो दूसरे हेंचमैन पर टूट पड़ता है। योशिदा का पिता चिल्लाता है, ये ज्वलनशील लिक्विड है, और तोजो को कायर कहता है। लेकिन बिना रुके तोजो चाकू निकालता है और एक ब्रूट की गर्दन पर सटीक वार करता है। अगले ही पल एक और तेज बेरहम हमला, सब कुछ लाल तरल से भर जाता है। योशिदा घबरा जाता है, चिल्लाता है कि सब मिलकर उस पर टूट पड़ो, वो अकेला है।